इटावा जिले में सिंचाई विभाग के भोगनीपुर प्रखंड में अधिशासी अभियंता राकेश कुमार द्वारा प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान सहायक श्रीमती पुष्पा राजन के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी आंदोलनरत थे। यह मामला कर्मचारियों और प्रशासन के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। इसी के समाधान के लिए अधिशासी अभियंता राकेश कुमार ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। इस वार्ता में परिषद के संरक्षक राजीव यादव और अध्यक्ष अरविंद प्रताप सिंह धनगर के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए समाधान की मांग की। वार्ता के दौरान अधिशासी अभियंता ने श्रीमती पुष्पा राजन के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि कार्यालय में कर्मचारियों से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नियमों के अनुसार किया जाएगा और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इस वार्ता से कर्मचारियों को एक सकारात्मक संदेश मिला। प्रतिनिधिमंडल में कई वरिष्ठ और प्रमुख पदाधिकारी शामिल थे। इनमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक राजीव यादव, अध्यक्ष अरविंद प्रताप सिंह धनगर, पीड़ित महिला कर्मचारी श्रीमती पुष्पा राजन, संप्रेक्षक राकेश सक्सेना, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग के अध्यक्ष शिवराम सिंह, परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीतम भारद्वाज, कोषाध्यक्ष राजीव वाल्मीकि, संघर्ष समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष मनोज कुमार और मनीष चतुर्वेदी, विपिन धनगर, इटावा प्रखंड के अध्यक्ष राम कुमार शाक्य, मंत्री संदीप कमल, प्रांतीय कर्मचारी नेता प्रमोद राजपूत, वीरेंद्र पाल सिंह जादौन, श्रीमती स्वदेश विमल, अनिल बाजपाई, आनंद शुक्ला, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कुमार, मंत्री अंशुल चौहान, रामबाबू यादव, तार बाबू संघ की अध्यक्ष श्रीमती रेणु धनगर, फेडरेशन अध्यक्ष शिव शंकर, कोषागार संघ के मंत्री राम कुमार शाक्य, शैलेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ अरुण कुमार और सुदीप त्रिपाठी सहित भोगनीपुर प्रखंड के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। इस बैठक में कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने वेतन संबंधित समस्याओं, कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में ये सुनिश्चित किया गया कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उनके हितों की रक्षा की जाए। बैठक के दौरान उपस्थित कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता और संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। हालांकि अधिशासी अभियंता द्वारा खेद प्रकट करने और समस्याओं के समाधान का भरोसा देने के बाद कर्मचारियों ने वार्ता को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस घटनाक्रम ने कर्मचारियों और प्रशासन के बीच संवाद की आवश्यकता को रेखांकित किया। कर्मचारियों के अनुसार ऐसे मुद्दों का समाधान केवल बातचीत और सहयोग से ही संभव है। वार्ता के दौरान किए गए वादों और भरोसे को लेकर कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम में कर्मचारियों की एकजुटता और संगठन की ताकत साफ तौर पर झलकी। उपस्थित प्रतिनिधिमंडल और कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहेंगे। कर लेगी, लेकिन पर्टिकुलर उस घटना में जहां साहब ने उस चीज को स्वीकार किया और ये भी कहा मैं अपने साथ वापस लेता हूँ, अपनी बहन की तरह तो आप आहत हुई और आपको बहन की तरह मानने के लिए तैयार हैं। अब आप संतुष्ट हैं या कुछ और मन में पीड़ा है? नहीं सर, हम अगर साहब ऐसी बात कह रहे हैं तो हम संतुष्ट हैं। बस सिर्फ लिख करके ये दे दें कि हम ऐसा मतलब कभी नहीं करेंगे। वो तो नहीं करेंगे। जो व्यवहार अधिकारी हैं हम लोगों के बीच की बात है। और मेरी सर कोई गलती बता दीजिए अगर मैंने साहब से कभी गलत शब्द नहीं बोला। नहीं, अभी हम साहब से भी पूछेंगे आप इससे क्या क्या परेशानी है, अगर कुछ गलत होगा तो आपको भी हम समझाएंगे। सर मैंने सिर्फ उस फोर्थ क्लास से राजी सक्सेना जी ने पानी मंगाया था। मैं कभी नहीं पानी उससे मंगाता, मैं किसी भी फोर्थ क्लास से पानी नहीं मंगाती। नहीं, अगर पानी मंगा भी लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं अपना पानी सर खुद लेके आती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। तो सक्सेना जी ने मुझसे पानी मंगाया। अब ऐसा है ना, अब आगे कोई शिकवा तो हम लोग ये बात तो खत्म हो गई। नहीं गलती तो मैं कह देखो अध्यक्ष जी इनके मन में कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। थोड़ी पता भी तो चलेगी मेरी गलती क्या थी। आपके मन तो में मैंने उससे सक्सेना जी ने पानी मंगाया था तो बोला कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं साहब की घंटी सुनूंगा।
तो मैंने कहा ठीक है, तुम साहब की घंटी सुनोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम फाइल तो साहब के पास ले जा सकते हो। तो बोले मैं फाइल भी नहीं ले जाऊँगा। तो मैंने कल तुमको मैंने फाइल दी थी, एक चौकीदार का मतलब वो करना था, तो तुमने वहाँ पे बैठ के देख क्यों रहे थे? तो बस मैंने इतना ही उससे कहा था। फाइल देखने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, बैंक में बैठ के सब देख रहा था, वो आप देख सकते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी साहब के बीच की बात है। ये मेरे और इनके बीच, इनके अलावा कोई फाइल नहीं देख सकता, घर से चल जाता। बिल्कुल। तो यही बात बस मैंने इतनी ही बात उससे कही थी, और मैंने कहा कि तुम साहब चले जाते हो, चाहे जितने बजे भी साए जाए, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, और तुम बैग उठाते हो चले जाते हो। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। और साहब निकल रहे होंगे अपने गेट से बाहर, तो साहब बैठ गए थे। तो फिर वो कैशियर से भी कहने गया था, तो कैशियर भी आए, वहाँ पर कैशियर भी थे, इनका ड्राइवर भी था साहब का। तो साहब से वो शिकायत करने गया, साहब तुरंत उठ के आए गुस्सा में, और आकर के मुझसे अंदर बोले कि इससे क्या परेशानी। मैंने कहा सर मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैंने इसे फाइल के लिए कहा। तो साहब थोड़ा सा मतलब आक्रोश में आके या नाराजगी में बोले कि आप बहुत बड़ी नेता बनती हैं। तो मैंने कहा सर हम इसे कोई काम के लिए आज के बाद नहीं कहेंगे। मैं निकल गई। साहब ने मुझसे मतलब जो कुछ भी कहा वो तो आपको पता है क्या कहा था, सबको मालूम है। तो ये थोड़ा सा मतलब मेरी गलती हो तो आप बता दीजिए। और फिर दूसरी बात, साहब अपने उससे नहीं आए थे। अगर ये बात को मतलब वहीं पर ख़त्म करना चाहते तो वहाँ कैसर बाबू भी थे, कैसर बाबू भी कह सकते थे साहब आप जाइए, हम मैडम से बात कर लेंगे। या साहब भी सोचते कि चलो शाम को आकर के मैडम से बात कर लेंगे, इतना तो साहब कह सकते थे। इस पूरे प्रकरण में जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं सर, प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उनका भी दूसरा अभी मनीष साहब ने मुझे कहा कि आप निकलिए यहाँ से, आप इनका चार्ज हटाइए। कैसे ये तो साहब के ये शब्द साहब के घोर निंदनीय है। हम नहीं चाहते हैं कि और इसी वजह से सर आपके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ है, आपके संज्ञान में शायद आया हो। मिनिस्ट्रियल पूरे जनपद के सिंचाई विभाग के सभी कार्यालयों के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसने आपके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है सदन में। शायद अगर इस प्रकार के शब्द आपने ना बोले होते तो वो निंदा प्रस्ताव भी पारित नहीं होता। जो हो गया वो तो हो गया। हम लोग ये चाहते हैं कि बहन जी ने जैसे बताया, हम तो ये कहते हैं, पहली बात तो 4th क्लास आपके नियंत्रण में भी होना चाहिए, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अगर कहीं नियंत्रण में वो आने से मना कर रहे हैं तो आप ये बात आप साहब को बताइए कि साहब फला 4th क्लास के लोग आप व्यक्तिगत तो कुछ काम कराएंगे नहीं, कार्यालय काम अगर फाइल लिख के आप भेजना चाह रहे हैं साहब के पास और वो बीच में फाइल पढ़ता है, अगर साहब बताएंगे साहब भी उसको डांटेंगे। सुनते नहीं सर, हम लोग सब लोग डरते हैं। साहब को सुनना पड़ेगा, साहब को सुनना पड़ेगा, आज के बाद सुनेंगे भी। डर के मारे हम लोग कुछ कहते नहीं है साहब को सुनना चाहिए भी, और नहीं सुनेंगे तो साहब को सुनना पड़ेगा। देखिए ऐसा है मैडम, ये जो चीज है आपको मैंने जब भी आती है मैं आपसे सर, आप 3 महीने तक मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करते थे। ये बेसिकली जो भी देखिए, या तो ये कहे कि आपके बीच में कुछ या हमारे बीच में कुछ आई हो, कुछ कन्वर्सेशन जो भी चीज है। अब जो है इस घटना से ही सही, मैं तो ये कह रहा हूँ कार्यालय, इस घटना से ही सही दुर्भाग्य से कार्यालय हित में अब एक दूसरे के प्रति मन में कोई भी द्वेष नहीं होना चाहिए। और साहब आपसे निवेदन, ये हम सभी की तरफ से एक निवेदन करना ही चाहेंगे, आपको अपने कर्मचारियों की बात, उनके मन की पीड़ा इसलिए सुननी चाहिए, इसलिए सुन पड़ेगी क्योंकि ये कर्मचारी जब काम करना बंद कर देंगे तो शासन में जो आपकी रेपुटेशन है उस पर भी, आपकी कार्य दक्षता पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसलिए निवेदन ये मैं भी चाहता हूँ कार्यालय आपका बहुत अच्छा चले। इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारियों और अधिकारी के बीच में भी तालमेल समन्वय बहुत अच्छा रहे। तो हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जिसकी वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, चाहे आप पर अत्यधिक मानसिक कार्य का मानसिक दबाव होने के कारण या अन्य किसी वजह से, कभी कभी आदमी का होता है कि प्रेशर में है और पता नहीं कौन सी बात से लेके मन में परेशानी हो, परेशानी किस पे उतार दे, ये मानवीय प्रक्रिया हो जाता है। उस दिन आपके